गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एडिटोरिया 5000 से देखेंगे आपको स्मरणीय तथ्य, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल का अवशेष मिले हैं दमदमा से। नेक्स्ट है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरझोम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरझोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरझोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए बुरझोम से। जूता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगन एवं लोथल से। युग में समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुए हैं कालीबंगन एवं लोथल से। युग में समाधियों का साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगन एवं लोथल से। नेक्स्ट है, नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगन से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। शवों को जलाने का प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीर से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीर से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीर से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है धौलावीर से। कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ और एव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के मुख्य बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोतदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा है। नेक्स्ट है, अब दिया प्रमुख दर्शन में उसके प्रवर्तन। योग के थे पंतजलि। न्याय के थे गौतम। संख्या के थे कपिल। चार्वक के थे चार्वक और वैशेषिक के थे कणाद। आप पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी। उत्तरी मीमांसा के थे बादनारायण। अब है विभिन्न संप्रदाय उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल और अनिश्चयवादी के संस्थापक से थे संजय बेटलीपुत्र। भौतिकवादी के संस्थापक थे पकुध कच्यान। भौतिकवादी के संस्थापक थे पकुध कच्यान। घोर अक्रियवादी के संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। घोर अक्रियवादी के संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। नेक्स्ट है, अब ऋग्वेद के बारे में दिया हुआ है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है और इसी वेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को होर्त कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है 10वें मंडल में। नेक्स्ट है, इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 रचनाएं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद, इसके रचनाओं को पढ़ने वालों को अधर्वायु कहा जाता है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलते हैं यजुर्वेद में।
यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, ठीक है। और यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों में है, यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। सामवेद के बारे में, इसकी रचनाओं को पढ़ने वालों को अद्भुत कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति को प्रजापिता की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या कितना है तो 4 है। वेदांगों की संख्या कितना है तो 6 है। पुराणों की संख्या कितना है तो 18 है। उपनिषदों की संख्या कितना है तो 118 है। नेक्स्ट है, छोटा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्धों ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। नेक्स्ट है, सर एडविन आर्नल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दिया है सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान है और अध्यक्ष हैं सबाकामी और कालशोक जो है कालशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत 98 ईस्वी में स्थान था कुंडलवन और अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकार क्रमशः अरिष्टिनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखते थे। सैयदवाद और अनेकतावाद संबंधित जैन धर्म से अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। सैयदवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। महावीर का प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जमाली। अब जैन संगीत के बारे में देखते हैं। संगीत प्रथम जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में, स्थान है पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय हुआ था आपको 512 ईस्वी में और स्थल है वल्लभी और क्षमा श्रवण जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, एक बार और देख लें इसको। जैन धर्म का प्रथम संगीत 300 ईसा पूर्व में स्थान है पाटलिपुत्र और अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीत जो है 512 ईसा पूर्व में वल्लभी स्थल है और क्षमा श्रवण जो है अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था तो बृहदत्त को हरा करके
मगध राज्य को अंगराज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है, इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु को कुणांक उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। कालशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। बिंदुसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। स्मरणीय तथ्य, महाजनपद काल एवं उसकी राजधानी मगध का राजधानी था गिरिव्रज या राजगिरी। ठीक है। अंग का राजधानी था चंपा। वज्जी का राजधानी था वैशाली। काशी का राजधानी था वाराणसी। वतस की राजधानी था कौशाम्बी। नेक्स्ट है, कुरु की राजधानी था इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी था हाटक। असमक का राजधानी था पोटली। नेक्स्ट है, कोसल का राजधानी था श्रावस्ती। अवंती की राजधानी था उज्जैन। मल का राजधानी था कुशावती या कुशीनारा बोला जाता है इसको। मल का राजधानी था कुशावती या कुशीनारा। पंचाल का राजधानी था अहिक्षेत्र या काम्पिल्य। पंचाल का अहिक्षेत्र या काम्पिल्य। चेदी का राजधानी है शक्तिमती और मत्स्य का राजधानी है विराटनगर। सूरसेन का राजधानी है मथुरा। गंधार का राजधानी है तक्षशिला। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया और इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया। किसको? तो बिंदुसार को। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। नेक्स्ट है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। मास्की तथा गुजरी अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 200वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। इसने 261 ईसा पूर्व में कालिंग पर आक्रमण कर इसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां रुम्मीदेई है। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुम्मीदेई है, यानी लंबा हो गया आपका 7वां और सबसे छोटा जो है रुम्मीदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 था।
अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 था। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खोरेष्टी, ग्रीक तथा अरामाइका लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के पहले शिलालेखों में पशु बलि की निंदा की गई। वहीं छठे शिलालेखों में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन चलाया। तो ध्यान रखेंगे, अशोक के पहले शिलालेखों में पशु बलि की निंदा की गई, ठीक है, और वे छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। और मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से तुगलक, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजलू कॉडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजलू कॉडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय आइए फिर से देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजलू कॉडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा में था, ठीक है, द्वितीय राजधानी जो है मथुरा में था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, ठीक है, कुषाण में जो है आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया है। कुषाण वंश के समय में ही सर्वप्रथम बौद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है। और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल का फैयान भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरि, वराह मिहिर जैसा विद्वान रहते थे, ठीक है, कालिदास, धन्वंतरि तथा वराह मिहिर जैसे विद्वान रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। पल्लव वंश का संस्थापक था श्री विष्णु। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी। मत बिलहासा प्रहसन का लेखक महेंद्र वर्मन वन इसी वंश से संबंधित था। महाबलीपुरम के 81 रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने वातपिकोड की उपाधि धारण की। कौन? नरसिंह प्रथम ने वातपिकोड की उपाधि धारण की थी। आइए नेक्स्ट है, कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चोल वंश के संस्थापक थे विजयवाल। चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयवाल थे। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर
आक्रमण किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंडचोल की उपाधि धारण की थी। गंगेकोंडचोल का उपाधि धारण किया था। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। इस वंश की राजधानी मानेखेड़ थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम या कृष्ण द्वितीय अमोघवर्ष थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासक को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर या बिहार थी। प्रसिद्ध अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने अदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्रीय वंश के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान दिया था। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव इसके दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश का स्थापना संग्राम राज ने किया था। प्रसिद्ध रजत रंगनी की रचना कल्हड़ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गजनी साम्राज्य का संस्थापक थे अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे। मोहम्मद गजनी के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पटना गुजरात पर किया था। इस समय यहाँ का शासक भीम टू था। 1178 में दूसरा आक्रमण किया था गुजरात पे। इस समय यहाँ का शासक भीम टू था। नेक्स्ट देखते हैं युद्ध वर्ष और परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में। परिणाम चौहान विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, गौरी विजय हुआ था। चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ था गौरी एवं जयचंद पक्ष में थे और परिणाम गौरी विजय हुआ था। ठीक है, एक बार और देखें। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में। चौहान विजय हुआ था पहला तराइन का प्रथम युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, गौरी विजय हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था गौरी एवं जयचंद के बीच में, गौरी विजय हुआ। अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख के शासक थे कलिंग नरेश खारवाले। जुन्नागढ़ अभिलेख, रुद्र दमन, एहोल अभिलेख, पुलकेशन टू, मंदसौर अभिलेख, नरेश यशोवर्मन, नासिक अभिलेख, गौतमी बाल श्री, भित्री अभिलेख, स्कंदगुप्त। आइए नेक्स्ट देखते हैं समृद्ध तथ्य। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया। ऐबक को लाक्स बख्श कहा जाता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुबौत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय में
बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। इसने तुर्कान चहलगानी नामक संगठन बनाया। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने की? तो बलबन ने किया। इसने राज दरबार में सिजाद एवं फैबोस प्रथा का शुरुआत किया था, बलबन ने किया था। इसने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, बलबन ने अपनाया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी। नसीरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपनी जीवन यापन करता था। नसीरुद्दीन मोहम्मद, ध्यान रखेंगे, उल्गू खां का उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं स्थायी सेना का नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट है, इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की प्रथा की शुरुआत की। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा एवं हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि में विभूषित किया। इसके समय भू राजस्व की दर उपज 1/2 यानी 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगीत पसंद थी। नेक्स्ट है, तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में से सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। ठीक है, किसे? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर कोही विभाग की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना किया था अमीर कोही का। नेक्स्ट है, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान हुआ। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियार्स कहकर पुकारा है। इसी के शासनकाल में मोरक्को की यात्रा इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। जिन प्रभु सूरी को मोहम्मद बिन तुगलक ने सम्मानित किया था। ये जैन के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति को मजमूदार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज बलबन ने चलाया। दीवाने मुश्ताक राज अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने। फिर से देखें, दीवाने अर्ज बलबन ने और दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही
मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां था। इसने रैयत एवं आला की उपाधि धारण की थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने में मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने गुलरुखी शीर्षक को फारसी कविताओं की रचना की थी। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। देवराय वन के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय टू के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ठीक है, देवराय टू को जग बेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस प्यास विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस प्यास विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोस विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, खानवा का युद्ध इसने जिहाद का नारा दिया था। बाबर खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। इसने भारत में 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। युद्ध वर्ष और पक्ष परिणाम देखते हैं। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, आपस इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच। बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच। बाबर विजय हुआ। चेंद्री का युद्ध हुआ था 29 जून 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच। बाबर विजय हुआ। ठीक है, बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। इसने 1533 में दिन पनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजय हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में बिलग्राम कनौज का युद्ध हुआ। 17 मई 1540 में, ध्यान रखेंगे, बिलग्राम का युद्ध कनौज में का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजय हुआ। ठीक है, कनौज का युद्ध के हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक है, पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। देवरा का युद्ध 1531 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। सरहिंद की युद्ध
1555 में। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया बाहर खां लोहानी ने। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का शुरुआत किया था। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। इसने किला ए कुहाना नामक मस्जिद की स्थापना किया। इसने किला ए कुहाना नामक मस्जिद का स्थापना किया। ठीक है। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 कालानौर में। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 कालानौर में। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ जिसमें अकबर विजय हुआ। 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें अकबर विजय हुआ 1576 में। ध्यान रखेंगे 18 जून 1576। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म में के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि दिया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्ती व्यवस्था का शुरुआत टोडरमल ने किया। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था का शुरुआत टोडरमल ने किया। दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दशावंत और बसावन अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण या वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है, इसके शासनकाल में प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासन काल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण किया गया। इसने अब्दुल रस्मद को सीरी कलम या मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दिया था। ध्यान रखेंगे, अब्दुल रस्मद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम का उपाधि कौन दिया था? तो अकबर ने दिया था। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, इबादत खान की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में, दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही सनवत की शुरुआत 1583 में। नेक्स्ट है, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद हैं। ठीक है, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जो है विशिष्टता द्वैतवाद हैं। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद हैं। ठीक है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद हैं। सनकादि संप्रदाय निम्बाकाचार्य द्वैतवाद हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन मंदिर और उनके निर्माणकर्ता देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। मामल्लीपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने किया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने किया था। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर यायती केसरी ने किया था। नेक्स्ट है, न्याय का जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी।
इसके दरबार में रहने वाला प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूरी अबुल हसन और बिशन दास मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृति भाषा में विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज का उपाधि दिया है। ठीक है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्तीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू त्रिशा था। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल का स्थापत्य कला स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा सिकोही शाहजहां का पुत्र था। दारा सिकोही ने सर अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा सिकोही का शाही बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को अंग्रेज औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा। धर्मठ का युद्ध अप्रैल 1658 में औरंगजेब विजय हुआ। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में औरंगजेब विजय हुआ। देवरैया का युद्ध मार्च 1679 औरंगजेब विजय हुआ। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसने सिख धर्म के 9 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद जयपुर भवन रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। ठीक है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए थे। इसने अपना दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने 1886 में बीजापुर में और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब के समय में सूबरों की संख्या सर्वाधिक थी यानी 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियार को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुल ने किया था। औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष था। नेक्स्ट है और औरंगजेब मराठों के मध्य हुए महत्वपूर्ण संधियाँ। सूरत की संधि 1785 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सलाबाई की संधि 1782 में, बौसिन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में। नेक्स्ट है मराठ साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1856 में रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। शिवाजी जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। भगवत गीता और भावार्थ दीपक नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। दिल्ली का आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव वन। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। खेड़ा का युद्ध 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव फर्स्ट और नाजिमुल्ला मुल्क के मध्य हुआ। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 में सलाबाई की संधि से। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में देवगढ़ की संधि से। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से पेशवा पद की समाप्ति। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों
द्वारा किया गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। मुगल साम्राज्य में चौथा एवं सरदेशमुखी था करों का एक प्रकार। मराठों का नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेशी मंत्री को कहा जाता था सुमंत। अवध शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक सादतुल्ला खां, हैदराबाद चिनकलेज खां या निजाम मुल्क, भरतपुर चुरामन एवं बदन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरकालीन मुगल सम्राट को किस से साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह। लंपट मुर के नाम से जाना जाता था जहांदर शाह। घृणित कैर के नाम से जाना जाता था फारुखसियर। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था मोहम्मद शाह। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता था? तो सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया 8 बार। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया तथा रंगून भेज दिया गया। नेक्स्ट है उत्तरकालीन मुगल शासक। बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदर शाह 1712 से 1713, फारुखसियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर टू 1754 से 1759, आलमगीर टू। शाह आलम टू तो 1759 से 1806 तक, शाह आलम टू। अकबर टू 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। नेक्स्ट है भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। भारत में ब्लू वाटर की पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसी से गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह 1510 में गोवा जीता था। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी तो कोचीन में खोली थी। डचों ने अपना पहली व्यापारिक कोठी खोला था तो मछलीपट्टनम में खोला था। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाज़त दिया गया सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। ठीक है, डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य वंडविस का युद्ध 1760 में हुआ। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1609 में था। गोलकुंडा का सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। सर टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया 1661 में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया 1668 में। विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में से 48 में एला सप्ला का संधि से समाप्त हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलौर की संधि वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि से लॉर्ड कर्नवालिस था। और चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेलीजली था। नेक्स्ट है किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? तो मुर्शिद कुली खां ने। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो मीर कासिम ने। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? तो मुर्शिद कुली खां ने। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलवर्दी खां के शासनकाल में। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ 1740 ईस्वी में। ब्लैक हॉल ऑफ ट्रेजेंडी की घटना 20 जून 1756 को हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के। किसने
शुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की थी? तो गुरु नानक ने। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? तो गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का गुरु अंगद ने। अकबर ने किस सिख गुरु की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया? तो गुरु अमरदास। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की जहां जलाशय का निर्माण करवाया गया? तो गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है, किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? तो गुरु अर्जुन ने। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया? तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाए थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना 1666 में। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपना नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा था। ठीक है। इन्होंने सिखों के नागरिकों को केस कंघा कृपण का कड़ा रखने की अनुमति दी थी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, भरौली की संधि 22 दिसंबर 1846। नेक्स्ट है, प्रथम अंगल सिख युद्ध 1845 से 46, लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय अंगल सिख युद्ध 1849, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम वायसराय श्री राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी ही थे अंतिम में भी। भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किया। मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय। भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने सुरक्षा प्रकोष्ठी की नीति प्रतिपादन किया वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने मुगल सम्राट वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। इसी के समय में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसने कलकत्ता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापना की। इसी के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय 1782 में स्थापना किया। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्ती को लागू किया। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया कॉर्नवाल रीड ने। भू राजस्व हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया हॉल्ट मैकेंजे के द्वारा। ठीक है। हस्तक्षेप की नीति देख लेते हैं। हस्तक्षेप की नीति सर जॉनसन ने शुरू किया था। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलीजेली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले ने। किसने स्वयं को बंगाल का शेर किया? तो लॉर्ड वेलीजेली ने। हैदराबाद 1798, मैसूर तंजौर 1799, अवध 1801 में सहायक संधि, पेशवा 1802 में सहायक संधि, सिंधिया 1804 में सहायक संधि। अंग्रेजों एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोल की संधि 1816 में। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध 1824 से 26, लॉर्ड एमर्स्ट के समय। लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया? तो 1829 में धारा 17 के अंतर्गत जो है समाप्त किया था। भारत में ठगी प्रथा का अंत कर्नल सलीमैन। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। प्रथम अंगल अफगान युद्ध 1839 से 42, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलनबोरो 1843 में। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया? तो सिक्किम को। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिला लिया। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाया गया 16 अप्रैल 1853 में। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय पहली बार आगरा से कलकत्ता के बीच तार सेवा की शुरुआत 1853 में किया गया। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 शुरुआत की गई, जिसकी उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखा गया। नेक्स्ट है, किसके समय में
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया तो लॉर्ड कैनिंग 1856, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट पद को समाप्त किया। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी के समय में भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया। इसी के समय भारत में महालेख परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसका शासनकाल 1856 से 1862 तक था। प्रसिद्ध वाहवी आंदोलन का दमन किया था लॉर्ड एलिगन द्वारा। भारत में पहला जनगणना 1872 इसके शासनकाल में हुआ। लॉर्ड मेयो के इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची का अध्यक्ष में अकाल आयोग की नियुक्ति की तो लॉर्ड लिटन का। नेक्स्ट है, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877। इसी के समय में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था लॉर्ड रिपेन को। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया 1882 में। इसके शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में कराया गया। इसने पुनः सिविल परीक्षा प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। इसके शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया 1881 में। इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रैपिन को भारत का उद्धारक कहकर संबोधित किया। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया 1891 में। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मॉर्ले मिंटो एक्ट पारित किया गया 1909 में। लॉर्ड मिंटो टू के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 12 दिसंबर 1191 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। यह भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी।